बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान तालिब इल्म टॉप 10 इश्तिहारियों का आलाकार कैसे बना, किस तरह से उसके बचपन की महरूमियाँ, नाम बनाने और पैसा बनाने का शौक़ उसको जुर्म की दुनिया में धकेलता है, वो किस तरह से उन टॉप 10 इश्तिहारियों के कहने पर लोगों को कत्ल करता है, उनको ज़ख्मी करता है, भत्ता वसूल करता है और बेशुमार वारदातें। काम तो उसके इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन बड़े टॉप 10 इश्तिहारियों के साथ रहकर नाम उसका बड़ा ज़रूर हो गया था। और इख्तिताम उसका इन तमाम वारदातें सर अंजाम देने के बाद इख्तिताम वही जो बाकी तमाम टॉप 10 इश्तिहारी मुजरिमों का हुआ। एक पुलिस मुकाबले में लावारसी की मौत, और उसके बाद उसके घर वालों का क्या हाल है, क्या अहवाल है, वो किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि वो किस हाल में है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ करीम पार्क शफीकाबाद के रिहायशी सना गुज्जर की। सना गुज्जर, जिसका ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। एमए कॉलेज में वो पढ़ा करता था, तालिब इल्म था वहाँ का। एमए कॉलेज में उस दौर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बदमाशी अच्छी खासी थी वहाँ पर। आबिद चौधरी, राना इम्तियाज़, आतिफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी, असद प्रिंस, ये सब लोग उस दौर के स्टूडेंट लीडर कह लें, नाम नहाद हुआ करते थे। और इन्होंने अपना अपना एक मुकाम बना रखा था। तलबा सियासत में कह लें, बदमाशी में कह लें, उजरती कातलों के तौर पर कह लें, इन सब का एक नाम हुआ करता था। ये सना गुज्जर भी वहीं पर पढ़ा करता था। वहाँ पर ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, छोटी मोटी वारदातें किया करता था। महरूमियों का शिकार था। माली मसाइल बहुत थे। नाम और पैसा बनाने का कहते हैं इसको शौक़ था, और उसी शौक़ में इसने जुराइम की दुनिया का इंतखाब किया। रावी रोड का रिहायशी एक किरदार जो मैं आपसे पिछले कई व्लॉग्स में जिसका तज़किरा कर चुका हूँ, खालिद चिट्टा। खालिद चिट्टा लाहौर शहर का एक ऐसा करैक्टर है जिसने बहुत से नौजवान नस्ल को बर्बाद किया है, उनको तबाह किया है, और उनको जुराइम की दुनिया में ले जाने वाला ये शख्स था। ये शख्स ऐसे ही सना गुज्जर जैसे नौजवान लड़कों पर नज़र रखता था कि किसको पैसों का शौक़ है, किसको नाम बनाने का शौक़ है, या कोई शौकिया बदमाशी करना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, तो उस पर वो हाथ रखता था। उन्हें साथ लेकर उस दौर के जो टॉप के इश्तिहारी हुआ करते थे, जिन्हें टॉप 10 कहा जाता है, हुमायूं गुज्जर, भोला सुनियारा, नाजी बट, हनीफा बाबा जैसे जो इश्तिहारी थे, बड़े बड़े तगड़े नाम हुए इनके जुराइम की दुनिया में। इसने उन नौजवानों को जिनको वो इस्तेमाल किया करता था, जिन्हें वो अपने शूटर्स के तौर पर साथ रखा करता था, उन्हें इन टॉप 10 इश्तिहारियों के साथ मुलाकातें करवानी, अपने ताल्लुकात की नौयत उन पर अयां करनी, जिसकी वजह से वो नौजवान शूटर जो है खालिद चिट्टे के इस कदर मती हो जाया करते थे कि उसके एक इशारे पर वो किसी को भी मारने से दरेग नहीं करते थे। सना गुज्जर ने एमए कॉलेज में छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी की, कोई एक फायरिंग के वाक़यात भी किए। उसके अलावा बाहर बहुत सी लड़ाइयाँ की और बहुत से लोगों को फायरिंग करके ज़ख्मी भी किया। लोगों से छोटे मोटे भत्ते भी वसूल किया करता था, छोटी मोटी वारदातें भी किया करता था। बहुत जल्द ही खालिद चिट्टे की नज़र इस पर पड़ी तो उसने इसको अपने साथ जोड़ लिया। उसने कह लें कि इसको अपने साथ शूटर के तौर पर रखा, और जो इसके कहने में था और इसके कहने पर बहुत से काम किए। कहते हैं कि खालिद चिट्टा और सना गुज्जर ने उस दौर का एक टॉप 10 इश्तिहारी, बड़ा मशहूर व मारूफ दुश्मनदार भी था ये, और इश्तिहारी भी हुआ। उसके बाद 20 कत्ल किए उसने। उसका नाम नवाज़ उर्फ नाजी बट। नाजी बट का एक मुखालिफ शादबाग में सलीम चिट्टा नामी शख्स था। तो उसके बारे में कहते हैं कि सना गुज्जर ने खालिद चिट्टा के साथ मिलकर उस सलीम चिट्टा का कत्ल किया था। उसके बाद नाजी बट के साथ मुलाकातें, जमरोत में जाकर भोला सुनियारा से मुलाकातें, हनीफा बाबा से मुलाकातें, तो इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता सना गुज्जर का ताल्लुक़ बनता गया। और यही टॉप 10 इश्तिहारी जो हैं सना गुज्जर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे, उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते और उसको अपने साथ गले लगाते और उसको ये महसूस कराते कि वो हमारा राइट हैंड है, या हम उसके बगैर चल नहीं सकते, हमारा बड़ा खासुल ख़ास है। तो उन्होंने उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर अपने साथ रखा और उससे अपने बहुत से मकासद पूरे करवाए। बहुत जगहों पे फायरिंग करवाई, कुछ लोगों को कत्ल भी करवाया, लोगों से भत्ता वसूली का काम भी करवाया।
बल्कि एक कहते हैं कि कोई खातून को भी हनीफा बाबा वगैरह ने सना गुज्जर के ज़रिए कत्ल करवाया था। बहुत से ऐसे वाक़यात, बहुत से ऐसे मुकदमात जो सना गुज्जर के खाते में हैं, वो उनकी एक फहरिस्त है जो पुलिस रिकॉर्ड में भी मौजूद है। इन्हीं टॉप 10 इश्तिहारियों के साथ उसने सियालकोट में भी, गुजरांवाला में भी और जमरोद में भी वारदातें भी बहुत सी की और उनके साथ वहाँ पर बहुत सा वक्त गुजारा, अपनी मफरूरी काटी उन्होंने। बल्कि कराची में कहते हैं कि इसने हनीफा बाबा वगैरह के साथ मफरूरी का काफ़ी वक्त गुजारा है। कराची में एक खातून हुआ करती थी, उसके साथ इनका हनीफा वगैरह का ताल्लुक़ था और उस खातून के घर पर भी इसने बहुत सा वक्त गुजारा। सना गुज्जर इन लोगों के साथ अटैच होने के बाद उसका भी टॉप 10 इश्तिहारियों में नाम आने लगा। वो भी लाहौर में जो इनके हनीफा बाबा, नाजी भट्ट वगैरह के मुखालफिन हुआ करते थे, उनकी आँखों को खटकने लगा, उनकी नज़रों को खटकने लगा और इसने बहुत जल्द ही अपना एक थोड़ा बहुत मुकाम भी बना लिया और अपना नाम भी बना लिया। लेकिन ये लाहौर शहर में जो बाअसर शख्सियात दुश्मनदार थे, उनकी नज़रों में भी आ गया। उन्होंने बाकी इश्तिहारियों के साथ इसको भी फिक्स करने का प्लान किया। अब वो जहाँ मुखालफिन जो थे हनीफा बाबा वगैरह की बात करते थे, हुमायूं गुज्जर की बात करते थे, नाजी भट्ट की बात करते थे, भोला सुनियारा की बात करते थे, जिन अफसरान के साथ मिलकर इनको गिरफ़्तारी के लिए या इनको पकड़वाने के लिए और इनके जुराइम की जब डिस्कशन होती थी तो उनके साथ सना गुज्जर का नाम भी आया करता था। सना गुज्जर, आपको बताऊं कि एक मियाँ दाऊद भी टॉप 10 इश्तिहारी हुआ है, वो और सना गुज्जर का भी आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, बल्कि इन दोनों को इकट्ठे ही पुलिस मुकाबले में मारा गया था। तो सना गुज्जर ने भी अपना जब नाम बना लिया, उसका नाम एक बन गया, टॉप 10 इश्तिहारियों के साथ उसका नाम लिया जाने लगा, तो तमाम तर मुखालफिन जो थे वो इसके भी दर पे हो गए। उन्होंने उनके साथ साथ इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल किया। तो लाहौर पुलिस वो बड़ी इस टाइम टॉप 10 इश्तिहारियों के पीछे थी। बल्कि वो पीछे क्या थी, असल पीछे तो इन इश्तिहारियों के दुश्मनदार जो थे यहाँ पर लाहौर के बड़े बड़े तगड़े, वो उनके पीछे थे। वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो ही दुश्मनदार इन इश्तिहारियों की निकाला करते थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो इन्फॉर्मेशन आती थी, उसके लिए उस दौर में बड़े बड़े पैसे खर्च किए गए, लाखों में पैसे दिए करते थे वो अपने मुखबरों को, और उन मुखबरों के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती थी वो पुलिस अफसरान के साथ शेयर किया करते थे। हनीफा बाबा, नाजी भट्ट, हुमायूं गुज्जर वगैरह, भोला सुनियारा ग्रुप के जितने भी इश्तिहारी थे, साथ ही सना गुज्जर, दाऊद, ये इनका एक गैंग था और ये अपनी तमाम तर वारदातें जो हैं वो सर अंजाम देते थे इसी उसमें सराउंडिंग में रहकर, इसी गिरोह में रहकर। और उस दौर में मैं आपको बताऊं कि पुलिस अफसरान, नवीद सईद का बड़ा नाम था टॉप 10 के हवाले से, आबिद हुसैन बॉक्सर का बड़ा नाम था उस टॉप 10 हवाले से, करामत भट्टी, राना फारूक, ये सब पुलिस अफसर जो उस दौर के थे, ये इन टॉप 10 जो इश्तिहारी थे इनके पीछे हुआ करते थे, इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश भी किया करते थे। बल्कि कई जगहों पर इन्होंने उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड्स भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। तो बात कर रहा था मैं इन इश्तिहारियों के मुखालफिन की। उन मुखालफिन ने उस दौर में बड़े पैसे खर्च किए हैं इनको मरवाने के लिए और इनकी गिरफ्तारी के लिए। कहते हैं हुमायूं गुज्जर, उसको गिरफ़्तार किया गया लाहौर एयरपोर्ट से, उसकी मुखबरी के लिए भी बहुत बड़े पैसे भरे गए थे। उस दौर के SPCI अहमद खान चद्दड़ हुआ करते थे, वो उसको लाहौर एयरपोर्ट पे गए, फ़्लाइट में बोर्डिंग उसकी हो गई थी, फ़्लाइट तैयार थी, फ़्लाइट को रुकवाया गया और हुमायूं गुज्जर, जिसकी शनाख्त नहीं थी, उनको पता नहीं था हुमायूं गुज्जर कौन है, लेकिन कुछ निशानियां मुखबर ने बताई थी कि उसने एक सोने की चेन बड़ी पहन रखी है, क्लीन शेव है, वाइट कलर का सूट है और उसके साथ एक लड़की है जो सफ़र कर रही है। तो SPCI उन्होंने कहकर वो अपना जहाज़ फ़्लाइट को रुकवाया और ख़ुद जहाज़ में जाके हुमायूं गुज्जर उस बताए गए हुलिये के मुताबिक उसके हुमायूं गुज्जर की सीट के पास खड़े हो गए और उसको गुट से पकड़ कर कहा कि हुमायूं गुज्जर आ जाओ, तुम गिरफ़्तार हो। तो उसको वहाँ से लेकर आए थे, उसके लिए मुखालफिन ने बड़े पैसे भरे थे। हनीफा बाबा जो उस वक्त दर्द सर बने हुए थे ताजरों के लिए भत्ताखोरी के हवाले से, उस वक्त ताजरों का एक वफ़द इन्हीं के मुखालफिन ने, वज़ीर आला थे उस दौर के शहबाज शरीफ, उनके साथ मुलाकात अरेंज करवाई। उन्होंने ताजरों ने फिर उन्हें बताया
कि हमारा तो कारोबार हम बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, दुकानों को ताले लगा देंगे, क्योंकि हमारा तो जीना हराम कर रखा है, हम कहाँ से आए रोज़ इनको बता दें। फिर वज़ीर आला शहबाज ने हनीफा बाबा की गिरफ़्तारी के लिए अहकामात जारी किए, उनको गिरफ़्तार किया जाए। वो उनकी गिरफ़्तारी में भी उस दौर के इंस्पेक्टर नवीद सईद वो पेश थे, उन्होंने उन्हें गिरफ़्तार किया, उन्हें मुकाबले में भी मारा। और बिलाखिर ये सना गुज्जर को भी जो उनकी लिस्ट में था, इसको भी कराची से पकड़ कर लेके आए थे। मियाँ दाऊद भी इनके साथ गिरफ़्तार हुआ। हुमायूं गुज्जर जो पहले ही गिरफ़्तार था नाजी भट्ट के साथ, गुजरांवाला जेल में था। इन दोनों को भी इनके मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करके इनको गुजरांवाला जेल में भिजवाया गया। अब गुजरांवाला जेल में इन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा। जितनी देर भोला सुनयारा ज़िंदा रहा, किसी पुलिस अफसर की, किसी मुखालिफ की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हुमायूं गुज्जर को जेल से निकलवा कर पुलिस मुकाबले में मरवा दे। इधर इलाका गैर में जब भोला सुनयारा की ज़िंदगी का अख्ताम होता है, वहाँ पर FC के ज़रिए ऑपरेशन करवाया जाता है। वो भी इन्हीं मुखालफिन की कह ले कि काविशों का नतीजा था। उन्होंने कोशिशें की, सियासी प्रेशर डलवाया, और जमरोद में जहाँ पर भोला सुनयारा ने अपना डेरा बना रखा था, अपना कैंप बनाया हुआ था, अपनी एक सल्तनत कायम की हुई थी, वहाँ पर ऑपरेशन करवाया। उस ऑपरेशन में भोला सुनयारा मारा गया। भोला सुनयारा के मारे जाने के बाद जो इश्तिहारी थे, जो जेलों में थे, वो तो वैसे ही यतीम हो गए थे, क्योंकि बाप उन सब का भोला सुनयारा था। उनको बचा के भी उसी ने रखा हुआ था, उन्हें इस्तेमाल भी वही किया करता था। अब भोला सुनयारा के मरने के बाद मुखालफिन जो थे, उन्होंने अपनी काविशें फिर दोबारा तेज़ कर दी। अपने ताल्लुकात, पैसा, जहाँ जो चीज़ इस्तेमाल होती थी वो उन्होंने इस्तेमाल किया, और बिलाखिर वो कामयाब हुए। नवीद सईद, करामत भट्टी, राना फारूक, ये पुलिस अफसरान वो थे जो हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, दाऊद और सना गुज्जर को जेल से निकलवा कर लाए, गुजरांवाला जेल से। उस टाइम में आपको बताऊं कि गुजरांवाला जेल में हुमायूं गुज्जर का जो माहौल था, उसको जेल के लोग अंदाता कहा करते थे। जेल में वो कैदियों का बड़ा सिफारशी, हमायती और हमदर्द हुआ करता था, और उसको वहाँ से जेल से लेकर आना ही बड़ा काम था। उसके लिए जेल हुक्काम ने इन अफसरान को इंतज़ार करवाया, सूरज ढलने का इंतज़ार करवाया। जब रात हो गई तो रात के अंधेरे में इनको बारकों से निकाल कर उन पुलिस अफसरान के हवाले किया। जेल अफसरान का ये कहना था कि अगर इनको दिन में हवाले किया गया इनके, तो जेल के जो बाकी कैदी हैं उन्होंने इन्हें वहाँ से नहीं निकलने देना, हम उनको नहीं हवाले कर सकते। हाँ, जब सब कैदी अपनी अपनी बारकों में बंद हो जाएंगे तब इनको निकाल कर आपके हवाले किया जाएगा। और वही हुआ, रात के अंधेरे में इन चारों को उनके हवाले किया गया। बल्कि इस ये जो पुलिस मुकाबले दो हुए थे, इसमें नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर को एक जगह पर काला खताई रोड पर मारा गया, बंद के पास, और दो थे उनको इधर शादरे वाली साइड पर सना गुज्जर और मियाँ दाऊद को पुलिस मुकाबले में मारा गया। मियाँ दाऊद और सना गुज्जर में से एक को लाहौर की एक बड़ी अहम और बड़ी ताकतवर और बड़ी बाअसर शख्सियत है, उसने बड़ी कोशिश की बचाने के लिए कि इसको पुलिस मुकाबले में ना मारा जाए। उनका DSP नवीद सईद जो उस दौर के इंस्पेक्टर थे, उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। उन्हें ये गुमान था कि नवीद सईद हमारी लाज रख लेगा और इसको पुलिस मुकाबले में नहीं मारेगा। लेकिन मरता क्या ना करता, पुलिस इंस्पेक्टर, उसको ऑर्डर जो थे वो हुकूमत की तरफ से भी थे, अफसरान की तरफ से भी थे, और मुखालफिन की तरफ से ढेर सारा पैसा भी इस्तेमाल हुआ था। तो उसके लिए, उस पुलिस अफसर के लिए अव्वलीन तरजीह वो पुलिस मुकाबला ही था। तो उसने उन दोनों को भी पुलिस मुकाबले में मारा, और वो जो बाअसर सियासी शख्सियत थी उसकी उस इंस्पेक्टर नवीद सईद से कुछ नाराज़गी भी हुई, उन्होंने गिले शिकवे भी किए। तो यहाँ पर सना गुज्जर और उसके बाकी साथियों की ज़िंदगी का भी इख्तिताम हुआ, और यही जुराइम पेशा अफराद की ज़िंदगी है। 2, 4, 5 साल तक उनके जुर्म की ज़िंदगी है, और उसके बाद जो एंड है वो आखिरी कब्र की दीवारें ही हैं। और दीवारें भी मैं क्या कहूँ कि उनके मरने के बाद जो इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस क्लास से सना गुज्जर का ताल्लुक़ था, उसके पीछे घर वालों का हाल अहवाल क्या होता है, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, बस उस पर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बुरी आफत से, परेशानी से, मुश्किलों से बचा के रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।